मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ इस तरह की मानसिकता कहां से आती है? 26/11 जिस हमले ने पूरे देश को दहला दिया था, उस नेम प्लेट की बाइक का नंबर खरीदते हैं ये, और फिर उसका हश्र कुछ समय के बाद क्या होता है वो पूरी दुनिया के और देश के सामने है। देखिए, पाकिस्तान हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपके, जैसे आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा, जब आपके मदरसों के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर देवबंद की जो सिलेबस है, जो किताबें हैं जो आम नहीं मिल सकती हैं आपको, आप ट्राई करें कि किताबें बताओ क्या पढ़ने को, तो यू विल नॉट बी एबल टू टेक इट आउट फ्रॉम द सेंटर। मैंने देखी हैं वो। उसके अंदर मकसद ये है कि तुम फंडामेंटली जो नतीजा निकालना चाहते हैं बच्चों से, कि तुम एक अलग कौम हो, तुम्हारी उम्मत अलग है, तुम्हारे हकूक सुपीरियर हैं, और ये हनूद और यहूद यानी हिंदू और यहूदी जो है, इससे तुम्हें किस तरह अलग रहना पड़ेगा, और ये काफिर है। और ये वर्ड जिहाद, काफिर और इस्लामिज्म जो है, ये आप जब तक नहीं हटाएंगे, आपके मुल्क के अंदर आप खुद पानी दे रहे हो उन पौधों को जो तबाह करेगा हिंदुस्तान को। इस्लाम और इस्लामिज्म में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जमात इस्लामी और मुस्लिम ब्रदरहुड खुद कहते हैं, उनका वर्ड है अल इस्लामिया। इस्लाम अलग है, अल इस्लामिया अलग है। इस्लामिज्म है इस्लाम को यूज करना एक सियासी टूल की तरह, कि उसको ढाल बना के उसके पीछे छुप के आप दूसरे पे वार करें। ये वो इस्लाम नहीं है जिसके अंदर आप पड़ोसी का कचरा साफ करते हो, या जाके सच बोलना सीखते हो। यहां झूठ बोलने की भी इजाजत है। यहां नफरत भरी निगाहों से, जिसे कहते हैं बुत परस्त, उनके खिलाफ, हालांकि खुद हम मुसलमान पत्थरों के इर्द गिर्द घूमते हैं अपने हज करने के लिए, हम खुद पत्थर को चूमते हैं, लेकिन हमें ये दिमाग में डाल दिया है कि जो लोग, जिनकी सिविलाइजेशन 5 से 10,000 साल पुरानी है, जो मोहनजोदारो से निकले हैं, जिनकी हजारों वो हैं देवती देवताएं हैं, उनका मजाक उड़ाओ। ये जब फव्वारा कहते हैं एक शिवलिंग को, तो इनके यहाँ शरारत होती है कि ये मजाक उड़ा रहे हैं आपका। मैंने कल वीडियो पे देखा, एक मुसलमान बच्ची इतना मजाक उड़ा रही थी हिंदुओं के धर्म को। आई वाज शॉक्ड, और तंज में, और जबान, जैसे टंग इन चीक कहते हैं ना, सार्केज्म के साथ, अरे साहब इनका तो क्या है, ये तो ये जो पत्थर रख दो ये उसके पीछे लग लेते हैं। देयर इज नो रिस्पेक्ट of the Indian civilization in the minds of those Muslim boys who go to Deoband. आप देवबंद नहीं बंद करेंगे, आप मदरसों को स्टेट कंट्रोल में नहीं लेंगे, और मौलवियों को एज एजुकेटर्स खत्म करेंगे, तब जाके आप रास्ते पे आएंगे, तब जाके आपके यहाँ मुसलमान निकलेगा जो ईमानदारी से हिंदुस्तानी पहले और मुसलमान बाद में हो। जब तक वो कहेगा पहले तो हम मुसलमान हैं, पहले हम उम्मत से करें ना, फिर आप जाइए, जिनका नाम रखते हैं आप अरब और ईरानी और तुर्की नाम रखते हैं ना मुसलमान हिंदुस्तान के, हिंदुस्तानी नाम तो नहीं रखते, तो फिर वो जाएं। आपको किसी ने नहीं रोका। अफगानिस्तान या सऊदी अरेबिया चले जाए, वहां जूते जब पड़ेंगे तब याद आएगा कि प्यारा हिंदुस्तान क्या। ये बहुत बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं तारिक फतेह साहब। शोएब जमई वो कह रहे हैं देवबंद को जब तक बंद नहीं किया जाएगा तब तक ऐसी रहेगी, और इस्लाम के नाम पर किस तरह की शिक्षा दी जाती है भीतर, उसको भी सामने आने की जरूरत है। देखिए चित्रा जी, दो महत्वपूर्ण बातें। एक तो चूंकि मुद्दा आज का पर्टिनेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की नुपुर शर्मा पर, दुख इस बात का नहीं है कि वो टिप्पणी पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बल्कि बयान का ये भी मतलब है कि ये बयान का नहीं बल्कि इस्लाम की शिक्षा का असर है। मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए, पहली बात तो ये कि लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ट्रेंड चलाया कि सुप्रीम कोर्ट कंप्रोमाइज हो गई। ये कौन लोग हैं? ये उनका नाम पूछ लीजिए, ये कोई मुसलमान लोग तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सरिया कोर्ट हो गया, आज ही ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे। कौन चला रहे हैं? तो जब आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं सिर्फ इसलिए कि उसने नुपुर शर्मा को बहुत ज्यादा डांट लगाई और कहा कि नुपुर शर्मा जिम्मेदार है इस देश में माहौल खराब करने के लिए, और इस जहरीली मानसिकता का पर जो सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है कि क्यों नहीं गिरफ्तार हुई है,
तो ये 26/11 का नंबर क्या मैं कर रहा था? इसी पर आ रहा हूं। 5,000 रुपए खर्च करके इसी खरीदे पर। जाते हैं, ये मानसिकता तब तो नुपुर शर्मा नहीं थी सीन में। इसी पर आ रहा हूं। आप समझ रहे हैं कि क्या मैं स्थिति बनाकर रखी हुई समझ है? रहा हूं, इसी पर आ रहा हूं। देखिए चित्रा जी, जो इन वैशी दरिंदों ने जो उदयपुर में जो घटना हुई, सिरे से हम सब ने कहा कि ये कंप्लीटली अन इस्लामिक, सिविल सोसाइटी में रहने लायक ऐसे दरिंदे नहीं हैं, और इनका जो सर तन से जुदा वाली फिलॉसफी, इसकी कोई जगह नहीं इस देश में। ये दरिंदे, इनका ये ब्रेन वॉश लोग हैं, स्पेसिफिकली ब्रेन वॉश जो एक पाकिस्तान से संगठन चली, जिसकी कहां से हो जाता है ब्रेन वॉश? यही तो हमारे देश के इंटेलिजेंस को पता करना है कि ये ब्रेन वॉश कहां है। अरे भाई, जहां से आए सबको पता है। दूसरी बात देखिए, तारिक फतेह साहब कह रहे हैं कि उससे कोई जो आप कह रहे हैं वो सही नहीं अरे है। तारिक फतेह साहब क्या कहेंगे, मैं इनके बारे में भी कह रहा हूं। अभी सुनिए, कई जगहों पर सरतल से जुदा के नारे लगते हैं, रैली निकलती है। जो तौकीर रजा बोल रहा है, जो ओवैसी का भाई बोल रहा है, कंप्लीट कर लूं, वो भी बताइएगा। आप वो भी बताओ ना, वो कहां जब से आप आते लोग हैं? कह रहे थे मैं कुछ नहीं कर अरे रहा। वो भी तो बताओ ना आप साहब। ये कह रहे हैं ब्रेन आपको वॉश बस ये कैसे कहा किया कि जाता आप है, यही किसने तो brain सवाल wash है किया? ना कि कहाँ किया जाता है। हाँ, वो कम उम्र के देखिए, लड़के हैं, कहाँ से शिक्षा देखिए, लेकर आते हैं इस इसी तरीके पर की, ये भी तो सवाल है इस ना। देश में, या इस पर बात नहीं किया जी जाए? इसी पर बात की जाए। इस देश में कॉमन रूप से रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। आपको याद होगा 5 साल पहले शंभूलाल रैगर नाम का आदमी था, इसी राजस्थान में गिरफ्तार हुआ। उसने लाइव वीडियो बनाकर के अफराजुल शेख की हत्या की और कहा कि हम धर्म की संरक्षा कर रहे हैं। लोगों ने उसको हीरो बनाकर के राजस्थान हाईकोर्ट में झंडा फहरा दिया, उसको कहा कि ये हर घर से शंभू निकलेगा। ऐसे दरिंदों को आपने हीरो बनाया। ऐसे लोगों को जब आपने हीरो बनाया तो आपने इस तरह के फंडामेंटलिस्ट, इन दोनों का वीडियो सामने आने के बाद आपने सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान के भीतर से ही प्रतिक्रियाएं देखी थी, तो वो तो हर जगह की स्थिति एक जैसी है ना। अभी जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए बैठे थोड़ा उस पर रहते हैं। तारिक फतेह जी ने बड़ी बात कही है, उसको इतने हल्के में लेने की जरूरत कतई नहीं है। देखिए, जब ये मामला आया, इस देश में सारे मुस्लिम संगठन, सब बुद्धिजीवी, सारी, जब आप कम्युनिटी में भी जाके देखें, हाँ, उन उदयपुर के दरिंदों के ऊपर गुस्सा है। लेकिन जब शंभूलाल रैगर का केस आया तो उसके समर्थन में लोग राजस्थान हाईकोर्ट में झंडा तक फहरा दिए, उसको हीरो बना दिया, उसको किसने उसकी हीरो पुतले बनाया? बनाया। अलग-अलग तो ये मामलों को आप सोच, जिस तरह से जोड़ ये रहे हैं, मानसिकता आप देखिए का फर्क दोनों आप समझ रहे हैं। प्रतिक्रिया एक इसलिए आप रिलीजियस फंडामेंटल, शोएब, अगर दूसरे एग्जाम्पल देकर आप इस तरह की घटना को सही ठहराने की कोशिश करेंगे तो ये पूरी तरह से